हेलो फ्रेंड, मैं रंजीत कुमार विवान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः जोंक और केचुआ आते हैं। जोंक और केचुआ आते हैं। एनिलिडा ग्रुप में जोंक और केचुआ आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी ये सब आते हैं आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। तेलचट्टा है, मच्छर है और खटमल, मक्खी ये सब आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीपी। घोंघा और सीपी मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। घोंघा और सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ यानी मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से शुरू होता है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ जो होता है मुख से होता है। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं सभी रेलवे बोर्ड में 2018 में पूछे गए प्रश्न भी आए हैं। इसको एक नज़र जरूर देखें। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन कहेगा तो एडेक है। ए डी ई और के, एडेक। वसा में घुलनशील विटामिन कहेगा तो एडेक है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए होता है। पोटेशियम का कार्य क्या होता है? यह हृदय धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। यह हृदय धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज है जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर बनाता है। ये कार्बन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस प्रकार की ग्रंथि है? तो यह अग्नाशय है। अग्नाशय में दोनों प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल कहलाता है क्या कहलाता है? प्रत्यायन बल कहलाता है।
पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। और गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो हीलियम है, हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। डीडी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अधिक सेवन से यकृत का अंग है जो प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? पाए जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन है, H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से। सूती वस्त्र में आग बहुत कम फैलता है, फैलने की संभावना होता है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, जिससे आयरन हमें मिलता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाएगा। तात्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए। यानी तत्काल ऊर्जा के लिए हमें ग्लूकोज लेना चाहिए। जैसे हम दौड़ते हैं तो हमें तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमें क्या लेना चाहिए? तो उस समय हमें ग्लूकोज लेना चाहिए। आगे देखते हैं, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, इसलिए मानव जाति के लिए ओजोन परत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अंतज्वार, जिसको हम टाइफाइड कहते हैं, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी? क्लोरोमाइसिन। क्लोरोमाइसिन लिख दिया इसमें, जो कि क्लोरोमाइसिन है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट होता है? 24 कैरेट। सीने बार किसका है? इसके पारा का। और आगे देखते हैं, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं द्वारा किया जाता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती हैं। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कालमेट और ग्यूरिन। ठीक है फ्रेंड, आगे फिर देखेंगे इसका अगला भाग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।